हंगरी 1930। कुछ बच्चे सड़क के किनारे मिट्टी में कंचे खेल रहे थे। एक कीचड़ से सना कंचा सूखी जमीन पर अपने पीछे मिट्टी की एक साफ पतली लकीर छोड़ते हुए जाता है। ये देख के जर्नलिस्ट लाज़लो बीरो के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया और इसी एक पल ने दुनिया की लिखावट बदल दी। दरअसल बीरो अपनी फाउंटेन पेन की रोज रोज की झिकझिक से तंग आ चुके थे। लिखते वक्त बार बार इंक पॉट में निब डुबानी पड़ती थी, स्याही कागज पर फैल के धब्बे छोड़ती थी और सूखने में बहुत समय लगाती थी। एक साफ लिखावट वाली फास्ट पेन चाहिए। अखबार छापने वाली स्याही थोड़ी गाढ़ी होती है और बहुत तेजी से सूखती है, उसे ट्राई करता हूँ। पर अखबार वाली स्याही तो बहुत गाढ़ी निकली, वो पेन की निब से बाहर आई ही नहीं। पर अब उन कंचों ने बीरो को दिशा दिखा दी। निब की जगह अगर घूमने वाली बॉल हो तो काम बन सकता है। बीरो ने पेन की निब की जगह धातु की पतली नली की नोक पर एक छोटी सी बॉल लगाने की सोची, लेकिन अब दूसरी चुनौती आ गई। खांचा ढीला हो तो सारी इंक एक ही बार में बह जाती है और अगर टाइट कर दूं तो बॉल घूमती ही नहीं। पेन लाने के लिए बॉल को अपने खांचे में थोड़ा ढीला होना चाहिए और स्याही को बहने से रोकने के लिए उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ज्यादा होना चाहिए। एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स और भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। फ्लूइड के सरफेस पे कोहेसिव फोर्स अधिक होने पर लिक्विड अपना आकार बनाए रखने की कोशिश करता है और पतले गैप से बाहर नहीं आता। इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। वहीं फ्लूइड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस लिक्विड की दो परतों के बीच रिलेटिव मोशन का विरोध भी करती हैं। इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। ऐसी गाढ़ी स्याही चाहिए जो पेन का इस्तेमाल ना होने पर खांचे और बॉल के बीच के पतले गैप से ना बहे, लेकिन लिखते वक्त इसी गैप से बहने लगे। अब बीरो को एक ऐसी स्याही बनानी थी जो ज्यादा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बावजूद पेन घूमने पे बॉल के साइड से बह जाए और पेपर पे लगते ही तुरंत सूख जाए। बीरो और उसके भाई ग्योर्गी ने साथ मिलकर सॉल्वेंट और रेजिन मिला के एक इंक शांत रहने पर विस्कस रहती थी, पर जैसे ही इसको हिलाते इसकी इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस वीक हो जाती और ये स्मूथली बहने लगती। अब ये रेडी है। जब बीरो ने ये इंक पेन में डाल के उसको कागज पर चलाया तो बॉल कागज के साथ फ्रिक्शन के कारण घूमते हुए चलने लगी। बॉल घूमने पर पल भर के लिए इंक हिलती थी और पतली होकर बहने लगती थी। भीतर नली में बंद स्याही और बॉल के बीच एडहेसिव फोर्स अब इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और स्याही की एक बहुत पतली परत बॉल के ऊपर लग गई। जब बॉल का स्याही लगा हिस्सा कागज के संपर्क में आया तो स्याही बॉल को छोड़कर कागज पर चिपक गई और कागज पर स्पष्ट निशान यानी लिखावट छोड़ने लगी। ये लिखावट लगभग तुरंत सूख गई। लाज़लो बीरो ने 1940 में बीरोम नाम से अपनी पहली कॉमर्शियल बॉल पॉइंट पेन लॉन्च की, जो बहुत जल्द ही पॉपुलर हो गई। कुछ सालों के अंदर ही बॉल पॉइंट पेन्स दुनिया भर में अपनी लकीरें छोड़ने लगी।